हम लोग ना अक्सर इंसानी सहन शक्ति की बात करते हैं। मतलब जैसे मैराथन दौड़ना हो गया या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना। बिल्कुल, जिसे लोग एक अल्टीमेट एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई बिना कुछ खाए पिए हजारों साल तक एक ही जगह पर डटा रहे, तो उस जिद को क्या कहेंगे? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम नवरात्र के दूसरे दिन की इसी खासियत को खंगाल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास स्रोत भी काफी दिलचस्प हैं। समाचार लेख हैं, कुछ ज्योतिषीय वेबसाइट्स हैं और दुर्गा सप्तशती के प्राचीन पन्ने भी हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या के पीछे के विज्ञान और आधुनिक जीवन में इसके अर्थ को समझना। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है तप का आचरण करने वाली। बिल्कुल, असल में ये स्वरूप ना हमें बाहरी शोर से हटाकर पूरी तरह से आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। मतलब ये जो प्राचीन ग्रंथों में तपस्या का वर्णन है ना, वो केवल एक कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ, ये इंसान के भीतर छुपी असीमित क्षमता का एक बहुत गहरा प्रतीक है। वाह! और वो वर्णन सच में हैरान करने वाला है। मतलब मैंने जो स्रोत पढ़े ना, उनके मुताबिक शिव को पाने के लिए उन्होंने पहले 1000 साल केवल फल और मूल खाए। 1000 साल। हाँ, और फिर 3000 साल तक सिर्फ सूखे बेलपत्र खाए और उसके बाद तो पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। हाँ, अपर्णा मतलब बिना पत्तों के। बिल्कुल। और उनकी ये कमजोर हालत देखकर उनकी माता मैना के मुंह से दुख में निकला, ओ माँ, यानी अरे नहीं। और यहीं से उनका नाम उमा भी पड़ गया। लेकिन सच कहूं तो हजारों साल तक बिना खाए पिए रहना, क्या हम इसे बिल्कुल शाब्दिक रूप से लेना चाहिए? मुझे नहीं लगता। वही ना। मतलब किसी को इतनी चरम सीमा तक जाने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि हम इसे केवल शारीरिक कष्ट के चश्मे से नहीं देख सकते। ये दरअसल अटूट दृढ़ निश्चय की पराकाष्ठा है। अच्छा, दृढ़ निश्चय का प्रतीक। हाँ बिल्कुल। मतलब जब कोई इंसान एक लक्ष्य तय कर लेता है तो चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों, वो अडिग रहता है। ये एक रूपक है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो भूख, प्यास या बाहरी जरूरतें मायने नहीं रखती। सही बात है। और इसी अटूट संकल्प को देखकर ना स्वयं ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के जरिए कहा था कि ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। क्या बात है। इस चरम फोकस की बात करें तो उनके स्वरूप को लेकर जो लेख मैंने पढ़े, उनमें एक बहुत अजीब विरोधाभास दिखा मुझे। कैसा विरोधाभास? देखिए, उनके एक हाथ में जप की माला है और दूसरे में कमंडल, और एक लेख के शीर्षक में उनका प्रिय रंग सफेद बताया गया है, जो शांति का प्रतीक है। लेकिन उसी लेख के अंदर हरा रंग भी उनका प्रिय बता दिया गया। हाँ, ये विरोधाभास तो है। और इससे भी बड़ी बात, आज तक के अनुसार वो शांत चंद्रमा को बल देती हैं, जबकि एस्ट्रो साइंस का कहना है कि वो ऊर्जावान और उग्र ग्रह मंगल को नियंत्रित करती हैं। एक तरफ चंद्रमा की बर्फ जैसी शीतलता और दूसरी तरफ मंगल की आग। बिल्कुल विपरीत चीज। हाँ, तो ये एक ही व्यक्तित्व में कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये विरोधाभास ही इस स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य है। वो कैसे? मंगल ग्रह ना इंसान के भीतर की उग्र महत्वाकांक्षा और आग का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा भावनाओं पर नियंत्रण और शीतलता का प्रतीक है। अच्छा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो बाहर से बिल्कुल शांत है, लेकिन भीतर से एक प्रचंड ऊर्जा समेटे हुए हैं। और यही विरोधाभासी संतुलन मानव शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करता है। एक सेकंड, ये स्वाधिष्ठान चक्र असल में क्या है और ये काम कैसे करता है? इसे आप इंसान की भावनाओं का नियंत्रक समझ सकती हैं। ये नाभि के ठीक नीचे होता है और ये हमारी मूल इच्छाओं, डर और लालच को संचालित करता है। जब मंगल की आग मतलब लक्ष्य पाने की जिद और चंद्रमा की शांति से ये चक्र संतुलित होता है ना, तो इंसान के भीतर से संदेह और विषय वासनाएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। ओह, मतलब ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर मनोविज्ञान को साधने का तरीका है। बिल्कुल, पूरी तरह मनोविज्ञान है। तो अगर हम आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी की बात करें, जहां हर पल ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, वहां इस ज्ञान का क्या काम है? स्रोतों में बताया गया है कि पूजा के समय सफेद या पीले वस्त्र पहनकर पंचामृत और मिश्री का भोग लगाया जाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। तो इसके पीछे भी मनोविज्ञानी है। सादगी और शुद्धता इंसान के दिमाग को शांत करती है। खासतौर पर छात्रों के लिए ये दिन बहुत अहम है। छात्रों के लिए? वो क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में भटकाव सबसे ज्यादा होता है।
जब कोई अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी भावनाओं की शांति के साथ जोड़ लेता है तो वो बाहरी प्रलोभनों को एक तरह से भूखा मार देता है। वाओ। हाँ, और इससे एकाग्रता और वैराग्य अपने आप बढ़ जाता है। जो कि आज के समय की सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब बाहरी शोर को नजरअंदाज करके पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर टिके रहना। संयम और तपस्या से असंभव दिखने वाले लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये यात्रा सच में बाहरी शोर से शांत एकांत की ओर जाने की एक खूबसूरत यात्रा है। इस शांत और अडिग यात्रा से मुझे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का एक प्रसंग याद आ रहा है। हाँ, कौन सा? उसमें बताया गया है कि कैसे सभी देवताओं के उग्र तेज और उनके भयंकर विनाशकारी अस्त्रों से मिलकर देवी का निर्माण हुआ था। त्रिशूल, चक्र, वज्र, सब कुछ। जी बिल्कुल। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में कोई अस्त्र नहीं है, मतलब कोई हथियार नहीं, केवल एक माला और कमंडल है। ये बहुत गहरी बात है। तो आज इस विश्लेषण के अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। क्या माँ ब्रह्मचारिणी की आंतरिक शांति और बिना किसी अस्त्र वाली ये शांत तपस्या उन सभी बाहरी और विनाशकारी हथियारों की तुलना में कई अधिक शक्तिशाली ऊर्जा है? सोचने वाली बात है।